मजहब की सुने, धीमा धीमा सब की सुने, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा सब की सुने, धीमा धीमा सब की बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा सब की सुने, धीमा धीमा सब की बोले, धीमा धीमा मनवा 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 बोले। बताया टाइम इज मोर देन मनी, पर तुम्हारी थिंकिंग इज मोर देन योर टाइम। याद रखना, टाइम तो है कीमती, पर तुम्हारी जो सोच है वो उससे भी बढ़कर है। सोचते क्या हो, अपने पर ध्यान रखो, सोचते क्या हो, क्यों बार बार सेम बात सोचते हैं। आज बहुत लोगों ने, मैंने बहुतों से इसे ही पूछा, बताओ जब ज्यादा सोचते जाते हैं कोई हिसाब किताब नहीं है, जैसे भगवान ने फ्री ब्रेन दे दिया है, जो भी चाहे इसमें डालो, जो भी चाहे निकालो, जो भी चाहे विचार इसमें डालते जाओ, सोचते जाओ। तो जब हम इसको ब्रेक लगाते हैं तो क्या फायदा होता है? मुझे तो अजब लगा, सबने अपना अपना अनुभव बताया। तो जब हम विचारों को ब्रेक लगाते हैं तो कैसे फायदे होते हैं? अभी तुम जरा ध्यान दो, बताओ। विचार करते जाए करते जाए करते जाए, पर जब विचारों पर नजर रखें तो क्या होता है? नजर रखें, मैंने क्या सोचा। तो बोलते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी होता है। दूसरी बात कहते हैं कि जो अंदर जाती पाए, अंदर जाती पाए, वो अंदर जाती पाए की मीनिंग नहीं समझते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते थे? आंखें बंद करके मंत्र का स्मरण करो। मंत्र जपते जपते ऐसा लगेगा अंदर कोई रूप रंग दिखाई देता है, कभी कोई रंग दिखाई देगा, कभी कोई रूप दिखाई देगा। हम बोलेंगे अंदर हमने देखा, पर ये सब अपनी कल्पना होती है, कल्पना। हमने एक बार देखा, कोई ऐसा योगी सत्संग कर रहा था। हाँ, आप अपनी बात बताओ। क्या पूछा भगवान ने कि तुम सोचते क्या हो? तेरी सोच कहाँ खड़ी है? तू तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है, लेकिन तेरी सोच कहाँ खड़ी है? बोलो, माइक उठाओ, हाँ जा बोलो। सोचते क्या हो? जी अलाई थी अला जे बिहारी तो बस मुझे वाग से ॾियण वञे। समझो न मां जी हलाई तो हला, ये सोचते हो बस। आगे पीछे पास फ्यूचर कुछ भी नहीं है। शुक्र है। और बोलो, क्या सोचते हो? दिया भरपूर है, मांगने को कुछ भी नहीं। ऐसा ही लगता है अभी कि भरपूर कर दिया है आपने। मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सही बात है। और बोलो, फटाफट बोलते जाओ। दीपा का सोचने से कुछ होता भी नहीं है। सोचने से कुछ होता भी नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छा होगा, कोई ख्याल नहीं है। और बोलो, किसको बोलना है? फटाफट लेते जाओ। धीमा भगवान, सोचें तो बहुत अभी दिमाग में चलती रहती है, मगर बस बोलते सब अच्छा ही होगा। अभी बस आखिर में यही सोच आती है, वो जी हलाई तो हला व्यारी तो बस मुंजी वागत हो जाए। बस आखिर में यही सोच आती है, बस जैसे चला वो बहुत अच्छा है। और भगवान ऐसा बस सोचते हैं कि बस तेरी रज़ा में राज़ी रहें।
हाँ बस जैसे तू चलाए वैसे ही चलेंगे, तेरी रज़ा में ही राज़ी रहना है, उसी में हमारी सब कुछ कमियां जो है हमारी दूर हो जाती हैं, सब खजाने मिल जाते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है जब हम उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, फिर कुछ सोच रहती नहीं बाकी। और भगवान ने बताया कि थिंकिंग, तुम्हारे थॉट्स वो टाइम से भी बढ़कर है, उसके ऊपर नज़र रखो। तो दिमाग नज़र रखते हैं तो कुछ जैसे लगता है ही नहीं, सोच है ही नहीं। क्या सोचूं जब कुछ थ्री नहीं है तो क्या सोचूं? और किसको बोलना है? क्या सोचते हो ये बताओ, तेरी सोच कहाँ खड़ी है? बोलो, लियो माइक। दादी वो ने स्टार्ट में बोला टाइम इज़ मोर देन मनी। सोचने में हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर कर कुछ नहीं पाएंगे। तू क्या सोचता है, मैं वो पूछता हूँ। उन्होंने तो जो बताया सो बताया, पर आज ये बताओ कि तू क्या सोचता है? सब छोड़ दिया, अभी सोचना बंद कर दिया। कुछ भी नहीं है, अभी नहीं सोचते हैं, बस भगवान पे भरोसा है, विश्वास है, चलते जा रहे हैं। टेंशन नहीं है? टेंशन नहीं। तेरा ग्राहक दूसरे के पास चला जाए? नहीं, वो तो अभी नहीं। दुख नहीं होगा? दूसरे के पास दूसरा तेरे पास आ जाए? जाते हैं, लेकिन अभी जो दादी ने बीच में बताया था ना भाई, उसको ज़रूरत होगी। हाँ, वो भी आता है सामने, फिर उसको ज़रूरत होगी तभी भगवान उसके पास गया है। मतलब रज़ा में राज़ी है। और बोलो। भगवान ये सोचते हैं कि प्रारब्ध में कैसे फिट रहें। प्रारब्ध में कैसे फिट रहें? हाँ सुरेशा। कई बार ऐसे ख्याल आते थे ना पहले के, रात को प्रोग्राम बनाने का, सुबह को ये करना है, ये करेंगे, लेकिन सुबह उठते ही सब चेंज हो जाता है। तो फिर ऐसे करते करते दिमाग प्रैक्टिकल में आ गया कि अभी क्या सोचें, जो सामने आएगी वो करेंगे। वैसे भी तो खरा नहीं रहता है। वैसे भी हर बात चेंज होती थी, सुबह से लेके रात तक देखें, जो मैंने सोचा था समझो ये करेंगे तो भी होता नहीं है, सामने प्रकृति में बातें ही दूसरी होती हैं। तो फिर ऐसे दिमाग ऐसे प्रैक्टिकल हो गया है कि सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो फिर अपनी एनर्जी क्यों गंवाएं। और पीछे दो दिमाग हम सोचते हैं लेकिन हमारे बस में वो चीज़ होती ही नहीं है, तो फिर सोच के क्या करें हम लोग? समझो कोई सा है कार्य भी है लेकिन हमारे बस में नहीं है, वो हमसे हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो सोचने की मतलब ही नहीं ना दिमाग। संसार का प्राणी है ना, वो ये सोचकर डिस्करेज होता है कि मेरे बस में नहीं है। संसार में भी ये बात चलती है कि मेरे बस में नहीं है, मैं क्या सोचूं, तो वे डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि मेरे बस में है ही नहीं, मैं मजबूर हूँ। और तू ये पॉइंट लेके भी मजबूत बनेगा। तू बोलेगा मेरे बस में है थोड़ी, मैं फिर सोच के जाए एनर्जी क्यों खलास करूँ, इससे तो अच्छा है मैं कर्म करता चलूँ, आलस छोड़ता चलूँ, प्रारब्ध में भरोसा रखता चलूँ, रजा में राज़ी रहता चलूँ, बस बाकी मैं क्यों सोचूं। माना न सोचने की भी तेरी जो क्वालिटी है वो रिच क्वालिटी होगी। उधर न सोच के मन से डिस्करेज होता है, इधर न सोच के तू इनकरेज हो जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे। हल्का हल्का होके पाण जब कार्य करते हो तो और अच्छे कार्य हो जाते हैं। हाँ, और मोगन पहला सोच पे जैसा ब्रेक नहीं थी, अभी अच्छा बताया, सत्संग में आने के बाद ब्रेक लग गई है। ब्रेक लग गई है, बोलो। दिमाग अभी चलते हैं लाइफ में तो कभी कभी जैसे नेगेटिव ख्याल आता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता है कि आया है तो वो खुद ही चला जाएगा। अभी मतलब बाकी सब सोच बंद हो गई है, पर एक सृष्टि सुंदर कैसे हो, उसमें कितना आगे बढ़े, वो उसके में कितना साथ दें, ये सोच होती है। वो तो होनी चाहिए ना, ये तेरी सोच वो सोच थोड़ी है, ये एक लगन है, ये एक शौक है, ये गुरु प्रेम है, गुरु भक्ति है। सृष्टि सुंदर करने के ख्याल वे तो जब तक तेरे के श्वास है ना तब तक वे निकलेंगे नहीं। वे क्यों निकले? वे सोच नहीं है, वे इच्छा नहीं है। हाँ, दिमागन सत्संग में आते हैं ना, जब भी रोज़ सत्संग सुनते हैं तो जैसे एकदम बहुत ही अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, संतोष होते हैं।
पर अगर 15-20 दिन सत्संग में नहीं आए, छूट गया, तो फिर सारे ख्याल आते हैं, इन्फीरियरिटी में जाते हैं, सुपीरियरिटी में आते हैं, किधर भी जाए ना, किधर भी सामने वाले के विकार दिखते हैं, भले उतने नहीं दिखते हैं, बहुत अच्छा है, पर फिर भी ऐसे दिखते हैं। और दूसरा भी बहुत सारे फ्यूचर के ख्याल चलते हैं, चलता रहता है दिमाग, और एक्चुअली उसका कुछ रिज़ल्ट आती नहीं है उस दिमाग चलने की। सत्संग की वजह से ये एहसास होता है कि ये मेरे ख्याल जो चल रहे हैं उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर अगर सत्संग से एकदम ही छूट गए ना 1 महीना, तो फिर थोड़ा ऐसे लगता है, वापस दिमाग अस्थिर हो जाता है। फिर से दूसरे दिन सत्संग पे जाओ तो फ्रेश हो जाते हैं, एक ही दिन में मुस्कुराहट वापस आ जाती है वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं, ऐसे लगता है मन मंदिर है। पर सत्संग से दूर गए तो फिर वापस दुनिया आ जाती है, मन संसार बन जाता है, होता है। देश काल पात्र के अनुसार चलना पड़ता है ना कभी कभी। अभी बस यही सोचते हैं भाई, थी अभी सिर्फ यही सोचते हैं, बस थी शादी नो सब सुठो थी, सृष्टि सुंदर करो। हाँ, किसने बोला? हाँ, बोला। जीवन आपने अच्छा बताया भाई, डिस्करेज की बात भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था भाई मन को कैसे जीते। खाली बोलने के बाद यहाँ पे आके आके गुरु से युक्ति मिलती है, वो समझ मिलती है भाई मन के ऊपर भी जीत पानी है। ये तो मन तो हमें किधर ही भटकाता था, किधर भी लेके जाता था। अभी कितना बचा दिया आपने। अभी जो पाँव किधर उधर भटकते थे, अभी सत्संग में आते हैं, टाइम मिलता है तो सोचते भाई गुरु के वचन सुने। भाई शौक भी ये रहता है भाई जिधर गुरु के वाइब्रेशन भी ले, जितना हो सके गुरु के वाइब्रेशन ले। वाइब्रेशन से ही अंदर दीप जलता है, अंधेरा मिटता है। वाइब्रेशन मिलते हैं ना तो ही अंदर ऐसे उजाला आता है। उजाले में सारे ख्याल तेरे ख़त्म हो जाएंगे, सब ख्याल तेरे ख़त्म। एक ही ख्याल बचता है कि मैं भगवान के कार्य में कैसा लगूं, कैसे मैं अपने तन को ठीक करूं, अपने मन को ठीक करूं, बुद्धि को ठीक करूं, कैसे मैं अपने आदर्शों को सही करूं। यही तेरे ख्याल चलते रहते हैं, आदर्श कैसे मेरे बने। हाँ, आप बोलो। दिमाग जो पास्ट और फ्यूचर की सोच थी पहले, वो बदल कर अब प्रेजेंट में टिकना शुरू हो गई। प्रेजेंट का आनंद लेके रजा पे राजी रह कर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दिमाग। यही सोच है दिमाग, जो है सब अच्छा है, प्रेजेंट का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, 20 उठा ईश्वर के। दिमाग भगवान कोई सोच बहुत तकलीफ देता है, पर आप जो उसको राइट डायरेक्शन देता है वही सोच आराम में हो जाता है। लगता है आप हमारी राह को बरोबर चलाएंगे, आप नैया को पार उतारेंगे। बहुत आनंद में रहते हैं फिर तो। वो सोच अगर खलास हो गया, उसको राइट डायरेक्शन। शांत रहते हो? हाँ, अभी शांत। ख्याल नहीं है? नहीं दिमाग भगवान, जाने का ख्याल नहीं, आने का ख्याल नहीं, बस आप सब ठीक करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, वैसे और चाहिए किसको? अपने ख्यालों की डोरी अपने हाथ में रखो। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, पर हीरा कोडी के लिए न गंवाना। कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई कि अपने ख्यालों की जजमेंट रखो। ख्याल से तेरे आदर्श बनेंगे, ख्याल से तेरी एनर्जी बनेगी, ख्याल से तू प्रेम करेगा, ख्याल से तू रोज़ सत्संग में आएगा। जो भी है सब होता है वो ख्यालों से ही होता है। तेरे उच्च कोटि के ख्याल हैं तो उनसे ऊंचे ऊंचे कर्म होते हैं, ऊंची बातें होती है। और जो तू ख्याली हुए करता है, मैं मर न जाऊं, मैं डस न जाऊं, ये ऐसा न हो जाए, मेरी इच्छा पूरी होए अलाय नहीं होए, ऐसे तुम ख्याल करते हो तो उन्हीं ख्यालों के तुम कर्म भी फिर वही होते हैं। तो उसूल आदर्श भी फिर कहाँ से आएंगे? वो भी नहीं आते हैं ना। इसीलिए अपने ख्यालों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। नज़र रखो, अपने ख्यालों पर नज़र रखो कि किस ओर तेरी मंजिल,
किस ओर तू जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अपने ख्यालों से ही तुझे पता पड़ेगा कि तेरे में क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। आलसी मनुष्य सोचता है कि मेरे को पता नहीं पड़ता है, बाकी जो एक्टर है उसको सब पता पड़ता है। क्यों नहीं पता पड़ता है? और जो आलसी है वो दूसरे के ऊपर डालता है। बाकी जो एक्टर है तो बोलेगा सारी कुदरत मेरे को मदद करेगी, पर मैं अपनी बात से, अपने ख्याल से ऊंचा उठ के रहूँगा। डू और डाई करो, हो जाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत तुम करोगे तो सारी कुदरत तेरे को मदद करेगी, गुरु भी मदद करेगा। आलसी मनुष्य के लिए गुरु भी सोचता है पहले आलस तो छोड़े, पहले आलस तो छोड़े। अभी सभी ने अपना अपना ख्याल बताया, पर रिज़ल्ट के अनुसार तो तेरी ख्यालों की जो वे साबिती होगी तो वे रिज़ल्ट में आएगी ना। तू कितना भी बोल मैं अच्छा ख्याल करता हूँ, पर तेरा रिज़ल्ट तो सामने आएगा ना, तो तूने आलस कितना छोड़ा है, आएगा ना। तो संत्यानी ने बोला ना, तो दूसरे ख्याल नहीं आते हैं, पर ये सृष्टि सुंदर करने के ख्याल आते हैं। तो जो सृष्टि सुंदर करने के ख्याल आते होंगे तो तू सृष्टि सुंदर करने के कार्य में लगा तो होगा ना। कहना खाली ख्याल आते हैं, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, गिलास पर आए तो तू पीता नहीं है, खाना चाहिए, खाना चाहिए तो खाता तो है नहीं। जैसे पिंजरे के तोते ने बोला फ्रीडम 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 फ्रीडम, फ्री तो हुआ ही नहीं, उड़ा वरी अंदर चला गया, वरी बाहर निकला, वरी अंदर चला गया। ऐसे ही तुम भले कितना भी बोलो कि मेरे ख्याल अभी परफेक्ट हैं, पर परफेक्शन तेरे आदर्श से झलकेगी। परफेक्शन तेरे उठने बैठने सोचने वाली बात वह तेरे कर्म से आएगी। जिसका जन्म दिव्य है उसका कर्म भी दिव्य होना चाहिए, और दिव्य होता भी है। जे तेरा कर्म दिव्य नहीं है तो तेरे ख्याल तू जो बोलता है दिव्य है, वे दिव्य है नहीं, तू दुकेबाजी करता है। तभी मैंने बोला तुम माइक उठाओ, बोलो, तो मैं भी देखूँ तो बोलता क्या है, बोलता क्या है, करता क्या है, सोचता क्या है, विचार क्या करता है, और तू कौन सी तेरी लगन है, क्या है तुम, वे सोचो। अपने से पूछो, मैं जो बोलता हूँ मेरा जन्म दिव्य है तो मेरा कर्म दिव्य कहाँ है, तुम बोलो कहाँ है कर्म दिव्य। और जे नहीं है तो क्यों नहीं है? जे दिव्यता का मन में एहसास है तो कर्म में वे दिव्यता क्यों नहीं आती है? कर्म तेरे वही घाने में घुसे रहते हैं, वही लोभ, वही लालच, वही करतापना, वही अपने वाले, उधर ही उधर तुम अपनी हदों में घूमते रहते हो और बोलते हो तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ये ब्रह्म स्वरूप तो ऐसा हुआ जैसे एक पेज पर मैं लिखूं 100 बार बारिश 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 बारिश, पर अब बारिश गिरेगी तो मैं गीला हो जाऊंगा ना। तुम तो खाली बारिश लिखते हो, लिखते हो, खुद से धोखा मत करो, खुद से धोखा मत करो। ये ज्ञान इम्प्रूवमेंट करने का है, ये ज्ञान खाली सुनने की चीज़ नहीं है। सुनना है, फिर मनन करना है, फिर निध्यासन भी करना है। पहले सुनते हो, फिर अंदर में चिंतन चलता है, उसके बाद प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। आत्म रस के पीने वाले मुझे रस तो पिला दे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे वो सही रास्ता बता दे। और उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी रखो। वे भी सत्संग से मिलती तो है ना, पर तू लेता नहीं है तो ये तेरी अपनी मर्जी है। नहीं लेता है तो किसी न किसी खड्डे में तू घूम रहा है। चाहना होते हुए भी तुम किसी न किसी खड्डे में घूम रहे हो, पड़ चुके हो। उससे तेरे को अपना जोर लगा के बाहर निकलना है। तू अपना जोर लगाएगा तो गुरु भी पीछे से धक्का देगा। ऐसे ही किसकी गाड़ी पंचर होती है तो तेरे को बोलेगा 4 लोग आओ धक्का दो, तो तुझे अच्छा थोड़ा ही लगेगा, पर वो खुद भी धक्का देने में जब काम शामिल होता है, तेरे को भी बोलता है हेल्प मी, तो तुम उसकी गाड़ी को आगे लगा देते हो। ऐसे तेरे को कोई ऑर्डर करे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसे तो नहीं ना। तो तू भी अपने खड्डों से उठने के लिए गिर चुका है जहाँ,
उधर उठने के लिए अपनी ज़ोर से थोड़ा उठना शुरू कर, तो गुरु भी तेरे को हेल्प करेगा। वरना गुरु बोलता है इसको खड्डे में मज़ा आता है, तो मज़ा लेने दो। गुरु को भी क्या होता है, खड्डे में मज़ा तो है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 खड्डे जो बनाए हैं भगवान ने, पांचों में लस्ट है, टेस्ट है, मज़ा है, तेरे को वे अज्ञान का आनंद आता है। तो जब तक तेरे को अच्छा लगता है तो लेते जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हदों से ऊपर उठने का भी एक आनंद है, वे तुझे पता नहीं है। क्या सुनाने का है बोलो, बस सब खुश आयो। तारी तो न वजाया हुआ फोन ते तो तारी वजंदियूं आहिनि। ये क़ाइदो ठाहे रखियो अथव या भई फ़ोन ते तारी वॼाइणी आहे, साम्हूं न वॼाइणी आहे। तारी वॼाइण में छा आहे, पंहिंजी ख़ुशीअ जे लाइ तारी वॼायो न, ख़ुशि आहियो न। बस यानी बड़ा मंत्र सब शांत है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय शारदेश्वराय शिव शारदेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय शारदेश्वराय शिव शारदेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम तुम ज्ञान अधूरा छूटे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना ज्ञान का बंधन छूटे ना जीते लेंगे बाजी हम तुम ज्ञान अधूरा छूटे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना ज्ञान का बंधन छूटे ना मिलने की खुशी ना बिछड़ने का गम खत्म झगड़े हो जाए मिलने की खुशी ना बिछड़ने का गम खत्म झगड़े हो जाए तू ना रहे मैं ना रहूं तू ना रहे मैं ना रहूं एक दूजे में खो जाए एक दूजे में खो जाए मैं भी न छोड़ू पल भर दामन मैं भी न छोड़ू पल भर दामन गुरु भी मुझसे रूठे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना ज्ञान का बंधन छूटे ना जीत ही लेंगे बाजी हम तुम ज्ञान अधूरा छूटे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना ज्ञान का बंधन छूटे ना मिलता है गुरु मुख से जीवन नया सतगुरु की मेहर हो जाए मिलता है गुरु मुख से जीवन नया सतगुरु की मेहर हो जाए परम आनंद मिले सारा दैत मिटे परम आनंद मिले सारा दैत मिले जीवन मुक्ति को पाए जीवन मुक्ति को पाए सतगुरु देंगे ऐसी जन्नत सतगुरु देंगे ऐसी जन्नत दुनिया जिसको लूटे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना ज्ञान का बंधन छूटे ना जीत ही लेंगे बाजी हम तुम ज्ञान अधूरा छूटे ना ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना।
का बंधन छूटे ना। आ जाओ गुरुजी बुलाते हैं, अवसर न ये चूक जाए। आ जाओ गुरुजी बुलाते हैं, अवसर न ये छूट जाए। काल चक्की चले आयु निश्चय घटे, काल चक्की चले आयु निश्चय घटे। नर्तन हाथों से जाए, नर्तन हाथों से जाए। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। बिन गुरु ज्ञान पाए ना, ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन, प्रेम का बंधन छूटे ना। ज्ञान का बंधन छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ज्ञान अधूरा छूटे ना। ज्ञान का बंधन प्रेम का बंधन, प्रेम का बंधन छूटे ना। ज्ञान का बंधन छूटे ना, ज्ञान का बंधन छूटे ना। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी उपकार है इनके सांसों का। मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छोटा न बड़ा कोटा न खड़ा, इनकी नजरों के नीचे सब जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। आंचल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण का, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन
जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है